आज हमारे साथ से फिर से मुंबई के सीनियर डॉक्टर पंकज पाटिल सर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद से बीपी को कैसे देखते हैं और उनका अपने डिसीज को कैसे रिवर्स करते हैं, और जो बीपी की गोलियां खाते हैं उससे किडनी की नुकसान होती है, तो उससे कैसे बचे। तो हम आइए सर से इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नीतीश, थैंक यू। एक्चुअली आप हमेशा कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो सबके काम के। आज अगर हम देखें कि किडनी पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, पहले मैं जब 25 साल से आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ। पहले बीपी के लोग 20-20, 30-30 साल दवाई खाते थे, किडनी खराब नहीं होती थी। आज 4, 5, 6 साल में किडनी खराब होने लगती है। तो बीपी को ही पहले देखना पड़ेगा कि क्यों उसको आयुर्वेद कैसे सोचता है, बीपी के बारे में आयुर्वेद कैसे सोचता है। बड़ी बात ऐसी ना कि किडनी का खराब होने का काम मेन बीपी है। तो हमें बीपी पे ही थोड़ा काम करना जरूरी है। देखिए, ब्लड प्रेशर हम आयुर्वेद ऐसे सोचता है कि जैसे आप दवाई अगर बंद कर दें बीपी की तो आपको क्या लक्षण दिखते हैं। तो पेशेंट को जैसे एकदम दिल से घबराना, पाल्पिटेशन होना, पसीना आना, चेहरे पे चेहरा लाल हो जाना, इरिटेशन होना, ये सब लक्षण दिखते हैं। और ये सब लक्षण आयुर्वेद के हिसाब से पित्त के बढ़ने से लक्षण है। तो आयुर्वेद ये कहता है जैसे पेट में बढ़ने से एसिडिटी होती है ना, लीवर में बढ़ने से जॉन्डिस होती है, ऐसे अगर पित्त ब्लड में बढ़ने लगे तो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये रक्त के अंदर समाया हुआ पित्त है। तो पित्त को वहां से निकालने के लिए आपको पहले पंचकर्मा करना चाहिए। उसमें जैसे विरेचन नाम की चिकित्सा है वो करें। रक्तमोक्षण है, जैसे सिर से ब्लड निकालना, आयुर्वेद में पंचकर्मा का ही प्रकार है, वो करें। और फिर एक कॉमन पित्त को कम करने का परहेज करें, जैसे सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, तनाव कम करना, मन में समाधान संतुष्टि रखना, शोक, लोभ, मोह, क्रोध, काम, इन सब जो विकार हैं उनसे दूर रहना, उनको कंट्रोल करना। तो जब ये पित्त बढ़ के पेट में जाता है एसिडिटी होती है, लेकिन ब्लड में आता तो बीपी बढ़ता है। इसको ब्लड में जाने से रोकने के लिए उसे आपको हमेशा पेट से निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो अगर आप हरी सब्जियां खाएं तो होगा, आप पेट ठीक से रहें तो होगा, सही समय पे खाएं तो होगा। तो ये पहला है कि हमें इसको आयुर्वेद में बीपी को कैसे सोचते हैं। दूसरा, बीपी बढ़ने से किडनी कैसे खराब होती है। अभी अगर आप किडनी में जब ब्लड जाता है उसका अगर आप फोटो देखें तो एक फनल की तरह, जैसे हम पेट्रोल डालते तो जो फनल होता है ना, उसी तरह से। तो बड़ा वाला मुंह इधर है और छोटा वाला मुंह किडनी की तरफ है। तो बीपी एकदम फोर्स से, ब्लड एकदम फोर्स से अंदर जाता है। नॉर्मल कंडीशन में भी वो फोर्स से जाता है, जब बीपी बढ़ जाता है वो ज्यादा फोर्स से जाता है। तो वो क्या करता है, ग्लोमुरल्स को एक तरह से नष्ट करता है, उनको खराब करता है। और जो छोटे यूनिट हैं जो किडनी फेलियर का काम करते हैं उनको खराब करता है। ऊपर से ये जो एलोपैथिक दवाइयां देते हैं बीपी को कंट्रोल करने की, वो भी उस पर बुरा असर करती है। तो एलोपैथिक दवाई बीपी की और खुद बीपी की बीमारी, ये दोनों किडनी को नुकसान करती है। तो हमें अगर दवाई से बचना है तो बीपी को ही पहले टैकल करना पड़ेगा, पहले उसी पे काम करना पड़ेगा, पहले उसी को रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर सोचे तो बीपी पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। तो इसके लिए आप आए, शुद्धि में आए, हमारे पास इसका पूरा ट्रीटमेंट है, वो करें, बहुत अच्छा क्लियर। धन्यवाद सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी है, क्योंकि बीपी के बहुत पेशेंट भारत में हैं, और अगर ये आयुर्वेदिक तरीके से अपना रूटीन प्रोफाइल अपनाएं और अपनी मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू करें तो ये समस्या लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी और बीपी की गोली भी बंद हो जाएगी, जिससे किडनी की तकलीफ भी नहीं होगी। धन्यवाद।